नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जागो जहां में। तो दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन का है। तो चलिए हम देखते हैं आज इस वीडियो में कौन-कौन से छात्र-छात्राएँ इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि 25 अगस्त 2025 से है और इसका लास्ट डेट 24 नवंबर 2025 तक है। साथ में हम पेमेंट फ़ीस की बात करें तो आपको ये बात तो ज़रूर पता होगा कि बिहार सरकार ने ये फैसला किया है कि जितने भी बिहार के छात्र-छात्राएँ हैं और वो बिहार का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उससे सिर्फ ₹100 ही पेमेंट फ़ीस के रूप में लिया जाएगा। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम पेमेंट्स पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कुल कितना पद दिया गया है। तो दोस्तों, हम इसमें कुल पदों की संख्या देखें तो 1481 पद है और हम इसमें एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2025 से आपका एज 21 साल होना अनिवार्य है। वो ही विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हम कैटेगरी वाइज एज को देखें तो जनरल मेल के लिए 37 साल, वहीं बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए 40 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, वहीं एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 42 साल दिया गया है। और साथ ही हम देखते हैं ऑल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और आगे हम देखते हैं कि कौन-कौन से पोस्ट के लिए कितना कितना पद दिया गया है और साथ में कौन-कौन से पोस्ट के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो दोस्तों, हम पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास हो तो इस पोस्ट के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में प्लानिंग असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन से किसी भी स्ट्रीम से आप पास किए हुए हो तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। लेकिन जूनियर असिस्टेंट के लिए आप ग्रेजुएशन तो पास होना अनिवार्य है, लेकिन साथ में आप ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स से किए हुए हो तो ही जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देखें तो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आप पास हो, लेकिन साथ में आपको पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी आईटी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। वहीं हम एडिटर का बात करें तो बैचलर डिग्री में सब्जेक्ट कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है। और हम एडिटर ऑपरेटर ऑपरेटर कोऑपरेटिव की बात करें तो ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से होना अनिवार्य है और बैचलर ऑफ कॉमर्स से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वहीं हम सभी पोस्ट के लिए पदों की संख्या देखें तो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए 1064 पद दिया गया है, जिसमें यूआर के लिए 572 पोस्ट, एससी के लिए 102 पोस्ट, एसटी के लिए 17 पोस्ट, ईबीसी के लिए 101 पोस्ट, बीसी के लिए 154 पोस्ट, बीसी फीमेल के लिए 12 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 106 पोस्ट दिया गया है। अगर हम प्लानिंग असिस्टेंट की देखें तो टोटल 88 पोस्ट दिया गया है, जिसमें यूआर के लिए 75 पोस्ट, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं, ईबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं, बीसी के लिए 3 पोस्ट, बीसी फीमेल के लिए 1 पोस्ट, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्ट दिया गया है। अगर जूनियर असिस्टेंट का हम देखें तो टोटल पद 5 है, जिसमें यूआर के लिए कोई पद नहीं है, एससी के लिए कोई पद नहीं है, एसटी के लिए कोई पद नहीं है, ईबीसी के लिए 2 पद हैं, बीसी के लिए 2 पद हैं और बीसी फीमेल के लिए कोई पद नहीं दिया गया। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद खाली है। वहीं हम डाटा एंट्री ऑपरेटर का देखें तो टोटल 1 पद दिया गया है, जो कि सिर्फ ईबीसी के लिए 1 पद दिया गया है। वहीं हम एडिटर का देखें तो 125 पोस्ट टोटल दिया गया है, जिसमें यूआर के लिए 30 पद, एससी के लिए 32 पद, एसटी के लिए कोई पद नहीं, ईबीसी के लिए 34 पद, बीसी के लिए 15 पद, बीसी फीमेल के लिए 1 पद, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पद। अगर हम एडिटर कोऑपरेटिव का देखें तो कुल 198 पद है, जिसमें यूआर के लिए 148 पद, एससी के लिए 9 पद, एसटी के लिए 2 पद, ईबीसी के लिए 8 पद, बीसी के लिए 9 पद, बीसी फीमेल के लिए 2 पद, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पद। टोटल पोस्ट की हम बात करें तो 1481 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए टोटल पद 825 है, एससी के लिए 143 है और एसटी के लिए 19 है, ईबीसी के लिए 146, बीसी के लिए 183 और बीसी फीमेल के लिए 16, साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए 149 पद दिया गया है। तो दोस्तों, सभी पद के लिए जो विद्यार्थी एलिजिबल है वो फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें और साथ में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो डॉक्यूमेंट अपना निर्धारित करके। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।